हेलो बच्चा पारी, कैसे हैं आप सब? और क्या हाल चाल हैं आपके? आ जाओ बच्चों, आ जाओ, दौड़ दौड़ के आ जाओ, फटाफट से आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए जी आइए, गुड डे वाली आफ्टरनून। बढ़िया जी बढ़िया। ठंडी अब नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी बेटे? ये पीक टाइम है। बस अभी जो पड़ रही है वो पड़ रही है, उसके बाद खेला हो गए। ये भी ठीक। रिजल्ट डेट अनाउंस हो गई है भाई। सही। खेला होवे और जूम कर होवे। रिजल्ट आ रहा है 10 तारीख को, सीए इंटरमीडिएट का। बंगाली मेरे को कहाँ आती है जी, थोड़ी बहुत ही आती है, इतना आता है खेला होवे। हेलो जी हेलो। नेहा कहीं आप तो नहीं F2F में पढ़ रहे थे मुझसे? ये भी ठीक। सेम। यहाँ सेम चलेगा जो आज पढ़ा है आपने वहां। अच्छा नो, पंजाबी बोल ही लेते हैं। ही मैन का शू आ गया, वॉइस ब्रेक होने लगी आते ही। फिर ठीक है, बहुत सारी स्नेहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। चलो भैया, आज हम क्या पढ़ेंगे? बेटे आज हम पढ़ेंगे लॉ का बेसिक। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। वो तो कल पढ़ लिया था। लग रहा है जल्दी आ जाएगा, लग रहा है जल्दी आ जाएगा। आज पढ़ेंगे कंपनी का बेसिक। ठीक है जी, लग तो रहा है जल्दी आ जाना चाहिए। हाँ, कल की क्लास नहीं की, कोई बात नहीं, अब आज की क्लास तो कर ही सकते हैं। ठीक है जी। बच्चे काफी उत्साहित लग रहे हैं, कह रहे हैं हम लगाएंगे आग और हम ही लाएंगे क्रांति। सही बात है बेटे, आप ही लगाना आग और आप ही लगाना क्रांति, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने मना नहीं किया आपको। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। बेटे आज हम पढ़ेंगे कंपनी क्या होती है, ये कंपनी कैसी होती है, ये कंपनी क्यों होती है, ये कंपनी किस किस चिड़िया का नाम है। ठीक, चलो जी शुरू करते हैं फिर। अगर कंपनी के बारे में आप देखें तो बेसिक मीनिंग, क्योंकि आज बच्चा पार्टी हम कंपनी लॉ से शुरू करेंगे, तो कंपनी लॉ की शुरुआत में सबसे पहले हम ये तो पढ़ ले भाई कि कंपनी क्या होती है, उसके बाद फिर बाकी बातें करते रहेंगे। तो आज का ये सेशन कंपनी के नाम समर्पित है, कंपनी की आत्मा को नहीं, कंपनी के हम प्रति हमारा जो रिस्पेक्ट है आज वो हम पे करेंगे। आत्मा बोलने वाला था मैं, शांति देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं बेटे। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वर्किंग फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है। बच्चे कंपनी दो तरह के पर्सन से मिलकर बनती है। अब सर ये दो तरह के पर्सन कौन से हैं, जरा ये बताइए भाई। एक तो होता है डायरेक्टर और एक होता है शेयर होल्डर।
समझे कुछ? एक होता है डायरेक्टर, एक होता है शेयर होल्डर। ये बताओ कंपनी में पैसा कौन लगाएगा? डायरेक्टर लगाएगा या शेयर होल्डर लगाएगा? शेयर होल्डर। अच्छा, कंपनी को संभालेगा कौन? कंपनी को संभालेगा कौन? डायरेक्टर। रिलायंस में 36 लाख मेंबर है, 36 लाख लोग कंपनी संभालेंगे क्या? इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर अपॉइंट किए। अब आपके दिमाग में डाउट आ गया, सर डायरेक्टर कितने होंगे फिर? डायरेक्टर की मैक्सिमम लिमिट है 15। हाँ, कितनी लिमिट है? 15। इससे ऊपर जा सकती है। हाँ, अगर एसआर पास करे तो डायरेक्टर 15 से ऊपर भी जा सकते हैं। एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, हम आगे पढ़ेंगे। सर मिनिमम लिमिट तो आपने पढ़ी होगी ना, ओपीसी में प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। लेकिन बेटे मैक्सिमम जो लिमिट है ना वो 15 की है। 15 15 15 ही मैक्सिमम डायरेक्टर होंगे। ठीक है जी। अब बात को समझिए, 15 डायरेक्टर मैक्सिमम होंगे, ठीक है। ओपीसी में कितने होंगे? क्या लगता है बच्चों, ओपीसी में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे? यही तो जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। ओपीसी में मेंबर तो एक ही होगा, लेकिन डायरेक्टर ओपीसी में भी 15 हो सकते हैं। तो 15 की जो लिमिट है वो सब पे लगती है। वो डायरेक्टर पे भी, वो ओपीसी में भी लगती है, प्राइवेट पे भी लगती है, पब्लिक पे भी लगती है। ठीक है। तो आपको पता है रिलायंस में अगर 36 लाख मेंबर हैं तो रिलायंस में डायरेक्टर कितने हैं? 15, ओनली 15। तो 15 लोग कंपनी चला लेते हैं क्या? चला लेते हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा। तो ये बताओ कि मैनेजिंग एजेंट किसको बोलेंगे कंपनी का? शेयर होल्डर इज द मैनेजिंग एजेंट या डायरेक्टर इज द मैनेजिंग एजेंट? तो ओनर किसको बोलेंगे कंपनी का? ओनर, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी देन? ओनर शेयर होल्डर है। कह रहे कोई नहीं बेटे, शेयर होल्डर ओनर है। एक बात बताओ, अगर रिलायंस के मैंने 2 शेयर खरीदे हैं तो पैसा तो मेरा लगा है ना? पैसा तो मेरा लगा रिलायंस में, हम सब ओनर है, हम सब। ठीक है ना? अब एक बालक कह रहा है मैंने रिलायंस का 1 शेयर लिया और इंस्टाग्राम में बायो में लिख दिया ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाँ हाँ हाँ, लिख सकता हूँ, हाँ लिख दो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ओनर है। हाँ बेटे, हमारे जीवन की आने पाई से कंपनी बनी और चली है। अच्छा अच्छा। कुछ ना छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको लिखवाता हुआ चलूंगा, आप साथ में लिखते हुए चलना, ठीक है? चलो, 1 अ पार्ट ऑफ शेयर। हाँ, RIP कर दिया जाते। फर्स्ट, डायरेक्टर्स आर नोन एज मैनेजिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी। उंगली फ्रीज हो गई है बेटे, गर्म पानी करो पतीले में, उसमें डाल दो उंगलियां, सब सही हो जाएंगी। एक लगता है हम ही पत्थर के बने हैं टीचर। डायरेक्टर आर मैनेजिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी। छोटे छोटे पॉइंट लिखते हुए चलना, ठीक है? की पॉइंट है सारे के सारे। अगला, मैक्सिमम डायरेक्टर्स इन अ कंपनी कैन बी 15। Maximum director in a company can be 15. ब्रैकेट में लिख दो whether OPC प्राइवेट और पब्लिक, whether OPC प्राइवेट और पब्लिक। छोटी छोटी बातें हैं, लिखते हुए चलना। जो यहां नहीं लिखी वही लिखवाऊंगा वहां पे, ठीक है? तो एक बात देख रहे हो बच्चों, कितनी मस्त बात है। 35 लाख मेंबर ने पैसा लगाया और मस्त अपने घर पे चैन की नींद सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर कंपनी चला रहे हैं।
क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर भरोसा किया उन्होंने। तो डायरेक्टर मेरे बच्चे फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करेगा। फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी रिलेशन। जो डायरेक्टर की कैपेसिटी है ना, वो फिड्यूशरी है, ट्रस्टवर्दी रिलेशन में काम करेगा। इतने सारे लोगों ने भरोसा करके अपनी चैन की नींद सो रहे, डायरेक्टर कंपनी को संभालेगा। ठीक है ना? तो लिखो जरा, डायरेक्टर्स आर एक्टिंग इन, छोटी छोटी बातें हैं, लिखते हुए चलना। डायरेक्टर्स आर एक्टिंग इन फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कैपेसिटी, फिड्यूशरी का मतलब है ट्रस्टवर्दी। टुडु टू टुडु टू टुडु टू। टुडुरु टुडुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, एक कमाल की बात बताऊं आपको, फन फैक्ट। शेयर होल्डर वर्ड कहीं भी डिफाइंड नहीं है कंपनी एक्ट में। ओहो, ये वर्ड डिफाइंड ही नहीं है ना। तो मतलब डेफिनेशन नहीं डाली सरकार ने ना। मेंबर की डेफिनेशन है ना। अच्छा, मेंबर वर्ड डिफाइंड है, हाँ। शेयर होल्डर वर्ड डिफाइंड नहीं है ना। तो कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर, तो क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। कोई आपसे पूछेगा, लिखवाता हूं, पॉइंट्स रिपीट कर देंगे एक बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर, तो क्या बोलोगे? अरे पॉइंट लिख लेना यार, बाद में, पहले पढ़ लो अभी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर? शेयर होल्डर का मतलब वो है जिसके पास कंपनी के शेयर हैं। द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। क्योंकि शेयर होल्डर वर्ड कहीं भी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए जिसके पास शेयर है वो कंपनी का शेयर होल्डर है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, शेयर होल्डर दो टाइप के होते हैं भाई। एक होता है प्रेफरेंस और एक होता है इक्विटी। प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं बताओगे आप? प्रेफरेंस को प्रेफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रेफरेंस मिलती है इसको। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटे, डिविडेंड की लाइन लगी, सारे शेयर होल्डर साथ में खड़े हो गए। जो पैसे बांट रहा है वो कह रहा है अरे इक्विटी नालायक को, चलो अलग लाइन में लग जाओ। बेटे प्रेफरेंस तुम पहले लगोगे लाइन में और इक्विटी तुम बाद में लगोगे। इक्विटी कह रहा है हमारे साथ नाइंसाफी क्यों, कह रहे बस कोई कुछ नहीं पूछेगा, पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, उसके बाद बच गया तो इक्विटी को मिलेगा, जो नहीं बचा तो भजन कीर्तन करो बैठ के। हैं, क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो सर इक्विटी तो झूठा खा रहा है बैठ के। हाँ, झूठा भी कैसा, जो बच गया तो वही खाएगा इक्विटी। बड़े फूटे नसीब जो इक्विटी शेयर खरीदे किसी ने। बेटे इक्विटी ही मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर तो बहुत ही कम कंपनियों के आते हैं। ये जो रोज शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है इक्विटी शेयर से। हाँ, अच्छा, ठीक है। सर एक बात बताओ, मतलब डिविडेंड देंगे तो पहले प्रेफरेंस को देंगे क्या? सही पकड़े हैं। अच्छा, इक्विटी की ना डेफिनेशन है, इक्विटी की डेफिनेशन पता है क्या? इक्विटी शेयर की, विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर है। कितनी क्यूट डेफिनेशन है ना सर, है तो सही। हाउ क्यूट सर। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, मतलब इसका मतलब ये इक्विटी के पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं आएगा। जो प्रेफरेंशियल राइट जो प्रेफरेंशियल राइट इनके पास है वो इनके पास नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया सर, इक्विटी के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है सर। अरे बेटे होने दो बुरा, संसार में इसके सिवा रखा भी क्या है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटे, इक्विटी झूठा खा रहा है ना सर, खाने दो बेटे, खाने दो। प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना सर। ठीक, और सुनो, गजब बेइज्जती है, अभी बेइज्जती बेटे भरपूर करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। अब सुनो बेटे, वाइंडिंग अप हुआ। मैं बोल रहा हूं स्लाइड आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, अभी पढ़ा के आ रहा हूं F2 उसमें दूसरे ऐप में पढ़ाते, मैं परेशान। वाइंडिंग अप हुआ, वाइंडिंग अप समझते हो बेटे?
बोरिया बिस्तर लपेटो और निकल लो। बच्चा कह रहा है अंतिम संस्कार, हाँ यही समझ लो, कंपनी का अंतिम संस्कार। कंपनी की एसेट बिकी भैया, कितने बिक गई? 100 करोड़ में। क्या बात कर रहे हो? हाँ। और लाइबिलिटी थी भैया, लाइबिलिटी थी भैया, और भैया 60 करोड़ की। क्या बात है, सही बात है बेटे। 2-3 बैग ले लेता हूं, बैग में टांग के लिए चलता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब एक बात बताओ, कितना सरप्लस आ गया? बोलो रे भैया सरप्लस, बोलो मेरे भैया सरप्लस, बोलो जल्दी बोलो सरप्लस, बोलो सरप्लस, बोलो सरप्लस। कितना सरप्लस है भैया? 40 करोड़। सारे शेयर होल्डर आ गए नाचते हुए, डिंचक डिंचक डिंचक, हम लेंगे हम लेंगे, शेयर तो हम लेंगे, पैसा हम लेंगे, सरप्लस पैसा हम लेंगे। ये भी आ गया, कह रहा पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे, नाचो नाचो। कंपनी कह रही मैं मर गई हूं, तुम्हें वो नहीं दिख रहा? मेरा अंतिम संस्कार चल रहा है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा? कह रहे अंतिम संस्कार गया तेल लेने, तुमने अपने कफन में पैसे छुपाए थे, वो पैसे गिर गए अंतिम यात्रा में, हम पैसे लेंगे। ये भी ठीक। बच्चों सारे शेयर होल्डर नाच रहे, कह रहे हम लेंगे पैसे हम लेंगे, मस्त डांस कर रहे, हमें चाहिए सारे पैसे हमें चाहिए। इनसे पूछा भाई तू कौन है? ये कह रहा है मेरा नाम है चालू। बोले कितना क्यूट नाम है। बोले बेटे क्या हो? बोले इक्विटी शेयर होल्डर। बोले आप? बोले कालू। बोले क्या? बोले प्रेफरेंस। बोले आप? बोले मैं। बोले कचालू। भालू वही आएंगे अपने अलग है। बोले आप? बोले आप, मैं भी इक्विटी। कंपनी पता है क्या बोलेगी? ये सरप्लस पैसा पहले पता है किसको देंगे? सरप्लस पैसा पहले देंगे मिस्टर कालू को। कालू बोलेंगे बेटे कालू बैठ जाओ, कालू बोलेगा ओके बैठ जाता हूं। क्या हो रहा है वैसे? कह रहे बेटा कंपनी चलते वक्त तूने पैसे दिए थे ना? हाँ हाँ दिए तो थे, अब सरप्लस पैसा बचा है, हम तेरे को वापस कर रहे हैं पैसा। क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। कालू को बैठा दिया मस्त, तेरा तुझको वर पड़ क्या लागत है मेरा। भाई ये जो आप कालू को दोगे ना, इसे बोलेंगे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। समझ रहे हो क्या बोलेंगे? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कालू ने पैसे दिए थे, कैपिटल दी थी, आप कर रहे हो कैपिटल को रीपे, तो ये हो गया रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना? रीपेमेंट, रीपेमेंट बेटे रीपेमेंट। तो कालू को पैसे दे दिए। कालू से पूछा ओए कालू कितने पैसे तेरे? कह रहे मेरे पैसे हैं ना भैया 6 करोड़ के। बोले चल ठीक है, कितना पैसा बच गया आपकी बारी? अब की बार 90 पार, 34 करोड़। अब ये 34 करोड़ किनको मिलेगा? इन नलायकों को, मिस्टर चालू और मिस्टर कचालू को। सर काफी झूठा खा रहा है इक्विटी। लेगा बेटे बदला लेगा, टेंशन मत लो, इक्विटी पूरा बदला लेगा। इक्विटी कह रहा है मेरे करण अर्जुन आएंगे। सही बात नहीं बेटा अभिनंदन, 100 पार लगा दे, काम करे, बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट से। पहले प्रेफरेंस को, फिर बच गया तो इक्विटी को। ठीक है भैया। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये रीपेमेंट कब होगी भाई? ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। क्यूट। चल अब एक बात लिखो जरा फटाफट से। हाँ हाँ, सारे बिल मेरे नाम पे ही फाड़ देना बेटे। कितने पॉइंट लिखवाए उससे पहले? 3 या 4? 3। चौथा पॉइंट लिख देता हूं वरना बच्चा मेरे साथ नो चलेगा। आओ मेरे साथ लिखो। क्या लिखोगे भाई जल्दी बताओ? ये लिखोगे? क्या लिखोगे सर? अरे यार, द वर्ड शेयर होल्डर।
is nowhere defined. Under Companies Act 13. Cute. पूरी फाउंडेशन क्लासेस के बाद मेरी राइटिंग आपकी तरह हो गई, ये बहुत बढ़िया है। मतलब पूरी फाउंडेशन क्लासेस या फाउंडेशन क्लासेस के बाद पूरी राइटिंग मेरी जैसी हो गई, पूरी गलत जगह रख गया ये। बहुत बढ़िया। मतलब बाकी टीचर पसंद नहीं आए आपको, ये भी ठीक। चलिए, मेंबर, बेटे मेंबर के पास ना दो राइट होते हैं। एक तो हाथ फैला के रहेगा डिविडेंड दे दो, और दूसरा वोटिंग। वोटिंग पे बात करेंगे अभी, पहले बात कर रहे हैं डिविडेंड पे। कौन सा बच्चा मुझे डिविडेंड की मीनिंग बताएगा, जल्दी बताओगे? हाँ बात करता हूं बेटे, आज नेटवर्क नहीं मिल रहा है, लगाता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? प्रॉफिट में से हिस्सा, शेयर इन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ओवर शेयर, प्रॉफिट का पार्ट। कॉल मी, कॉल मी। कहीं और तो नहीं भेज रहे मैसेज कि गलती से व्हाट्सएप का मैसेज यहां आ गया हो? ठीक है। डिविडेंड भाई बता तो दो किसको बोल रहे हो कॉल मी। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द देयर कंट्रीब्यूशन रेशियो, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर को देते हैं। दीदी को भेज रहा, ठीक है बेटा मैं सुनाता हूं, सुनो। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is not retained by the company, not retained by the company, but is distributed among the shareholder. The part of profit not retained by the company but is distributed among the shareholder in the ratio of their capital is known as dividend. भाई आपको, ठीक है कोई बात नहीं, आपको मान लो भव्य के पास 1 लाख के शेयर है, भव्य को उतना डिविडेंड मिलेगा। नीलम के पास 1 करोड़ के शेयर है, उतना डिविडेंड मिलेगा। हर्षिता के पास 100 करोड़ के शेयर, उसको उतना डिविडेंड मिलेगा। मेरे पास बेटे 25 रुपए का एक शेयर है, तो मुझे उस हिसाब से डिविडेंड मिलेगा ना बेटे, जितना जितना जितने शेयर उतना डिविडेंड। सही बात। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे घर पे, ठीक है ना, बोलना ही पड़ेगा। The part of profit which is not retained by the company, not retained, but is distributed among the shareholder in the proportion of their capital is dividend. बच्चा कह रहा है काफी टफ डेफिनेशन हो गई सर, इजी सुनोगे? एनी सम पेड आउट ऑफ प्रॉफिट इज डिविडेंड, एनी सम पेड आउट ऑफ प्रॉफिट इज डिविडेंड। अरे दीदी लिखवा रहा हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? एक तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे इस क्लास में, दीदी के नाम से भैया, भैया के नाम से दीदी। कौन है दीदी कौन है भैया पता ही नहीं है भैया। मैं तो परेशान हो गया, मेरा सिर दुखने लग गया, मैं तो जोड़ ही नहीं पा रहा डॉट्स। आपने क्यों बताया आप सबके नाम फर्जी है? ठीक है। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट लिखो रे, लिखो। अरे सब लिखवा रहा हूं। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज not retained by the company। आज कंपनी की ना ABCD पढ़ रहे हैं, ABCDEFGHIJKLMN, retained by the company but is
distributed among the shareholder. In the ratio of their, in the proportion of their capital. अच्छा ठीक. The part of profit which is not retained by the company but is distributed among the shareholder in the proportion of. अरे छोटी ही डेफिनेशन है भाई, टुकड़े कर दो इनके. क्या बताया था? पैसे नहीं बेटे, सब्सक्रिप्शन लेने के. तोड़ो समझो जोड़ो. क्यों गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हो रोज रोज? अब बताओ याद रहेगी नहीं रहेगी? पार्ट ऑफ प्रॉफिट नॉट रिटेन्ड distributed among the shareholder in proportion of their capital. अरे एक बार क्या हुआ, कई सारे बच्चे आ गए, पता नहीं कोई कार्टून कैरेक्टर लगा दिया, ठीक है, और एक ही नाम से आ गए सब, सबको लाइन से ब्लॉक किया फिर मैंने उस दिन. ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. सर एक बात बताओ, इक्विटी के साथ तो नाइंसाफी बहुत ही हो रही है. हो तो रही है बेटे. सर मतलब इक्विटी तो झूठा खा रहा है बैठ के, खा तो रहा है बेटे. सर इक्विटी तो नाइंसाफी झेल रहा है, झेल तो रहा है बेटे. तो सर बदला नहीं लेगा इक्विटी? लेगा तो सही. इक्विटी बदला पता है कहां लेता है? वोटिंग में. क्या बात कर रहे हो? हाँ बदला ले लेगा. हाँ ये वोटिंग क्या होती है और ये वोटिंग कहाँ होती है, ये वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग होती है जनरल मीटिंग में. जनरल मीटिंग समझते हैं आप? जनरल मीटिंग का मतलब है ये सबकी मीटिंग, सबकी मीटिंग. सबको बुलाओगे, सब आएंगे, लेकिन वोट सिर्फ मेंबर ही करेगा. सबको मतलब पागलों को, पागल मतलब मैड, मैड मतलब मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर. अच्छा 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 अच्छा. जनरल मीटिंग सबको बुलाते हैं. मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर तो आएंगे भी, सब आएंगे मुंह उठा के, लेकिन वोट सिर्फ मेंबर ही करेगा. अच्छा अच्छा. जनरल मीटिंग इसलिए जनरल मीटिंग कहते हैं. हाँ जनरल है ना इसलिए जनरल. अब जैसे इंडिया में छोटू नाम है, किसी को भी आते आते राज बोलते हैं छोटू, छोटू, तो छोटू जनरल नाम है बेचारा, किसी को भी छोटू बोल दो. ऐसे जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग किसी की मीटिंग नहीं है भाई, सबकी मीटिंग है. सब आएंगे मुंह उठाकर, दगड़ 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 दगड़. बाबू कुछ अगले अगले लेवल पे चले गए आप, ठीक है. सब आ रहे हैं शीतल बेटे, सब पढ़ना है, ये देखो भी सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आहिस्ते आहिस्ते. अरे भैया यहीं रहो, बाबू सोना तक मत जाओ, ठीक है. सर एक बात बताता हूं कमाल की. प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले इक्विटी की बात करते हैं. इक्विटी ने इतना झूठा खाया है, इक्विटी शेयर होल्डर बदला तो लेगा. बदला कहां लेगा? जनरल मीटिंग में. इक्विटी शेयर होल्डर हर एक मैटर के लिए वोट कर सकता है, हर एक जीएम में. इक्विटी शेयर होल्डर हर एक जीएम में हर एक मैटर के लिए वोट कर सकता है. विद रिस्पेक्ट टू एवरी मैटर इन ईच एंड एवरी जीएम ही कैन वोट, ही कैन वोट. इक्विटी शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर है ना, ऐसे दगड़ दगड़ जाएगा, अपना ही स्वैग है, एकदम मस्त. क्योंकि भाई साहब झूठा तो खाया हुआ है ना उसने, कहीं तो अन्याय, अन्याय का बदला कहीं तो लेगा, अन्याय का बदला लेगा वोटिंग में. अब ये हालत है कि प्रेफरेंस जनरली वोट नहीं कर सकता. अब प्रेफरेंस जनरली वोट नहीं कर सकता. जनरली आप ये समझो जनरल मीटिंग चल रही है, ठीक है.
बाउंसर खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, इक्विटी, अच्छा अच्छा, इक्विटी, यू आर इक्विटी। सोफे में लगे, आप बैठे, आप सोफे में। हाँ छोड़ो, सर के लिए पिज्जा, फार्म हाउस, एक्स्ट्रा वेगेंजा, अच्छा अच्छा, ओके, मार्गरेटा, ओके, साथ में सर के लिए मोका, कैपेचिनो, लाचे, ठीक, जो भी सही लगे पूछो। फिर आया प्रेफरेंस। सब आते हैं, पुराना भी तो शुरू किया बच्चे पढ़ना, बहुत कुछ है, डिटेल बहुत बहुत कुछ है। फिर आया कौन आया भाई, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, अच्छा 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 अच्छा, दरी पड़ी है, बैठ जा। अरे वो समोसे बचे कल के, हाँ दे दो। हाँ वो चाय बनाने, दूध फट गया था, हाँ उसी की चाय दे दो। हाँ हाँ, प्रेफरेंस शक्ल देख रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। भाई बदला तो लेगा ना, इक्विटी बदला तो लेगा। अब चलो इस क्लास में जो भी नाम दिख रहे हैं, उन नाम के अनुसार हम थोड़ा बंटवारा करेंगे और वोटिंग करवाएंगे, ठीक है। चलिए, कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, अब वोटिंग होनी है भाई, बच्चे, अरे अरे उठ जा, वोटिंग हो रही है, बड़े रुक, बच्चे उठा रहे दूसरों को भी। बेटे एक तरफ है इक्विटी, एक तरफ है प्रेफरेंस। आपका एक्चुअल नाम क्या, उससे मतलब नहीं है, क्या आपका नाम यहां आ रहा है वो देख लेना। जिनका नाम ए से एच तक है वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर है, और जिनका नाम आई से जेड तक है वो सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है बेटे। चलो, कुछ ज्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ए से पी कर देता हूं, सब तो बाद वाले देख रहे हैं मुझे इस बैच में। क्यू से किसी का नाम है, ठीक है। चलो बेटे वोट करेंगे अब। बताइए कितने लोग कह रहे हैं कंपनी का नाम चेंज करना चाहिए, बताइए। कंपनी का भी नाम है अगड़म झगड़म प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी नाम करना चाहती है फलाना ढिमकाना प्राइवेट लिमिटेड। बताओ बच्चों, कितने बच्चे फेवर में वोट कर रहे हैं, बताओ बताओ बताओ, कितने वोट फेवर में। जो फेवर में वो यस लिखें, जो अगेंस्ट में वो नो लिखें। फेवर वाले, बहुत बढ़िया, नो। अरे राहुल रुक जा बेटे, अरे शुभम रुक जा, अरे शीतल, अरे 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 तुषार रुको रुको, तुम सब प्रेफरेंस हो नलायको, तुम वोट ही नहीं कर सकते हैं सर, ये क्या हो रहा है। राहुल नहीं, शीतल नहीं, सर ये वोट नहीं कर सकते ना। अरे भाई गजब हो गया ये तो, और ये वोट कर सकते हैं, हाँ सर ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। अब जो वोट कर सकते हैं वही वोट करेंगे, ट्रू और फॉल्स। जो नाम चेंज करने के फेवर में है वो बताइए, जो अगेंस्ट में है वो बताइए। कांटे की टक्कर चलती हुई, कई बच्चे कह रहे हैं नाम चेंज करना है, कुछ शेयर होल्डर कह रहे हैं नहीं करना, कुछ कह रहे हैं हाँ करेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं करेंगे, कुछ कह रहे करेंगे, कुछ कह रहे नहीं करेंगे। फाइनल वोटिंग जो निकल कर आई बच्चा पार्टी 69 और 31%, क्या बात, 69% फेवर में,
और 31% अगेंस्ट में। क्या लग रहा है, रिजोल्यूशन पास हो जाएगा? हो जाएगा ना सर? अभी आराम आराम चल रहा है, बहुत डेप्थ, अभी मैंने शुरू किया इस कंसेप्ट को, ठीक है। रिजोल्यूशन दो तरह के हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को शॉर्ट में कहते हैं ओआर, स्पेशल रिजोल्यूशन को कहते हैं एसआर। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पता है कब पास करते हैं? जितने वोट अगेंस्ट में हुए उससे एक वोट ज्यादा चाहिए फेवर में। अगर 400 वोट अगेंस्ट है, 401 वोट चाहिए फेवर में ऑर्डिनरी के लिए। और स्पेशल के लिए जितने वोट अगेंस्ट में हैं कम से कम 1200 वोट चाहिए फेवर में, एटलीस्ट 1200, एटलीस्ट 1200, एटलीस्ट 1200, 2/3 नहीं 3/4। भाई 1600 वोट हो गए ना, 1600 में 1200 वोट, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, नाम चेंज करने के लिए ना स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो आप मुझे बेसिक पढ़ रहे हो ना, सब कुछ पढ़ेंगे आप आगे। आप मुझे बताइए स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है क्या? स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है? द आंसर इज नो। क्या कंपनी अपना नाम चेंज कर पाएगी? नहीं। ठीक है सर, ऐसे भी कह सकते हैं क्या, मोर देन 50% ऑफ मेंबर फेवर में वोट करें तो ओआर, और 75% मेंबर फेवर में वोट करें तो एसआर। आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा कह सकते हैं मोर देन 50% मेंबर फेवर में वोट करें तो ओआर, मोर देन 75% वोट करें तो एसआर? बच्चे कह रहे कह सकते हैं। अब एक बात बताओ, मैं एक जनरल मीटिंग में गया कई साल पहले, ठीक है, एक कंपनी की जनरल मीटिंग में मैंने पता किया, पता चला 20,000 मेंबर है, लेकिन मीटिंग में पता है कितने लोग आए? आए 800। तो 50% किसका निकालेंगे, 20,000 का या 800 का? मैंने वहां कमाल की चीजें देखी। वहां जनरल मीटिंग चल रही है, वो कह रहा है ये हमारे नए डायरेक्टर होंगे, रिजोल्यूशन पास करिए। चेयरमैन कह रहा है आप सब बताइए, और वहां लड़ाई चल रही है चटनी की। अरे यार हरी चटनी खत्म कैसे हो गई, मैं तो दिमाग खराब हो गया, इतनी देर से बैठा हूं यार, अब तो जाके आप पकौड़े आए, पकौड़े से हरी चटनी खा, और रिजोल्यूशन पास हो रहा है। वहां भाई साहब गिफ्ट मिलता है कंपनी में। नॉर्मली छोटी कंपनी, मिड साइज कंपनी गिफ्ट देती है एजीएम में, आप आए और टिफिन दे दिया, लंच बॉक्स दे दिया, बॉटल दे दी। बॉटल मतलब पानी की पीने की बॉटल। यहाँ वहां मत निकल जाना। जहां मैं गया वहां अटैची मिल रही थी, मेरे पास 5 शेयर थे उस कंपनी के। मैंने कहा ये बढ़िया है गुरु, खाना भी हो गया, अटैची भी मिलेगी, ये बढ़िया है। वहां अटैची मिल रही थी, यहाँ रिजोल्यूशन पास हो रहा है, वहां अंकल अटैची की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुमने मुझे लाल अटैची क्यों दी? अंदर तक आवाज आ रही है, मुझे भी काली अटैची चाहिए। वहां रिजोल्यूशन पास हो रहा है, ये हमारे नए डायरेक्टर होंगे, पास करो रिजोल्यूशन, ये हमारे नए डायरेक्टर होंगे, पास करो रिजोल्यूशन। वहां चटनी की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब। क्या ही रखा है संसार में। आप ये समझो 30-35 लोग तो चटनी और अटैची की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और 15 लोग तो परमानेंट है, फूफू गैंग, वो तो कहीं पहुंचा दो, फूफू गैंग फूफू करती रहेगी बैठ के। मैं एक बार शमशान गया, कोई फुर्सत हो गया बेचारे, कोई पीछे फूफू गैंग खड़ी हुई, वहां फूफू कर रही है। अच्छा आदमी था, बोलना तू यार, मैंने बोलना अपने लिए खुद रेड कारपेट बिछा रहा है, कुछ दिन बाद एक आदमी तुम्हारे में से वहां लेटा होगा, फूफू गैंग। 750 लोग वोट कर रहे हैं, 50 लोग तो लगे हुए हैं ना, अटैची चटनी फूफू। उसमें से कुछ बेशरम ऐसे हैं जो प्रेफरेंस होते हुए भी वोट कर दिया जिन्होंने। क्या ऐसे 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 बेशरम हमारी क्लास में भी हैं क्या, जिन जिन्होंने प्रेफरेंस होते हुए वोट किया? विनोद कह रहा है हाँ। भाई तो एक बात बताओ मुझे, 50% किसका निकलेगा? 20,000 का, 800 का, 750 का, 50 का, या 700 का? 700 का। 700। मोर देन 50% ऑफ किसका? ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग and who are entitled to vote। समझ गए? मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हु आर entitled टू वोट। ठीक है, हु आर entitled टू वोट। अच्छा एक बात बताओ, अब 700 में से एसआर पास करने के लिए कितने वोट होने चाहिए वैलिड? आपसे पूछता हूं, पहले एसआर के वोट बताओ। हम्म 525 175 है ना, 525 वोट फेवर में चाहिए। और यहां 351 वोट फेवर में। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, इतनी माथा फोड़ी करने का क्या फायदा? सिंपल नियम लगाओ ना, जितने वोट अगेंस्ट में हैं उससे ज्यादा वोट फेवर में होने चाहिए। सिंपल। ओआर के लिए जितने वोट अगेंस्ट में हैं उससे एक वोट ज्यादा होना चाहिए फेवर में, पास हो जाएगा ओआर +1। और एसआर के लिए जितने वोट अगेंस्ट में हैं कम से कम 3 गुना वोट फेवर में होने चाहिए, 3 गुना, उसका एटलीस्ट 3 टाइम, एटलीस्ट 3 टाइम। ठीक है, मतलब 3 गुना में बात बन जाएगी। अगर ये 400 है तो 1200 में भी बात बन जाएगी, या जितने अगेंस्ट में उससे एक ज्यादा। अच्छा कभी सोचा है बच्चों, अगर क्लैशिंग की स्थिति आ गई तब? 400 वोट अगेंस्ट में और 400 ही फेवर में। चार सौ अगेंस्ट में 400 फेवर में, टॉस।
फिर से जीएम करेंगे। अगर क्लैश हो गया ना बेटे, तो चेयरमैन के पास एक सेकंड वोट होता है, कास्टिंग वोट कहते हैं, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। वो चाहे तो कास्ट कर सकता है। चेयरमैन के पास एक कास्टिंग वोट होता है। अगर चेयरमैन ने मानो मानो फेवर में वोट कर दिया, ये सुपर पावर है, वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो 401 चले गए फेवर में, और 400 अगेंस्ट में, रिजोल्यूशन पास। तो कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा, ओआर या एसआर इस केस में? ठीक है जी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कुछ। हम्म 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 हम्म। आप तो बोल रहे थे डेफिनेशन नहीं है, तो मैं कब बोल रहा हूँ डेफिनेशन है? शेयर होल्डर की डेफिनेशन नहीं है, मेंबर की है। क्यूट, वेरी क्यूट। एक मिनट रुक जाओ बस। बच्चे मन के सच्चे हैं, प्यारा इनका जीवन है। आओ बेटे क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। 5 वोट अगेंस्ट में है भाई, कितने वोट फेवर में चाहिए एसआर पास करने के लिए? 145। 5 वोट अगेंस्ट में है, तो एसआर पास करने के लिए कितने वोट चाहिए? 15। और कितने वोट है फेवर में? 20। एसआर पास होगा नहीं होगा? कोई बात नहीं रिजवान भाई, ऐसा जल्दी जल्दी बोलो ना यार, बहुत धीरे धीरे आंसर लिख रहे हो। बिल्कुल होगा। और देखते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, 2 वोट अगेंस्ट में, कितने चाहिए फेवर में? ला 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 ला, 6। और कितने हैं फेवर में? 10। एसआर पास होगा क्या? यो यो, ठीक है। कितने हैं अगेंस्ट में? कितने चाहिए फेवर में? कितने हैं फेवर में? एसआर पास होगा? बिल्कुल होगा। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं बेटे, घर में छाप के लाया होंगे, गर्मा गर्म कचौड़ी बनाएंगे इसकी अभी, कोई दिक्कत नहीं है। पी वाई क्यू है, सही बात है बेटे। ये नाम वैसे मैंने पहली बार सुना है, ननद। ननद रिश्ता तो पता था मुझे, ये भी ठीक, अच्छा नाम है वैसे।
क्यूट। नीनद का ननद हा हा ही हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। करण, ठीक है बेटे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे हम कुछ नहीं पढ़ रहे शीतल, हम बेसिक पढ़ रहे हैं बच्चे। अभी सिर्फ मैंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाए हैं आपको, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। देखो बेसिक लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, वापस आते हैं जी जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में दो तरीके की होती है, एक एजीएम, ईजीएम। बस अर्जुन के आने की देरी है बेटे। एक एजीएम, एक ईजीएम। एक मेरा बैच था पिछले से पिछला बैच लॉ का, उसमें अर्जुन था, कृष्णा था, राम था, बलराम था, इंद्रजीत तक था भाई साहब। पूरी रामायण महाभारत थी उस क्लास में। तो कुल मिला के बचा कौन? बचा शकुनी मामा। तो एक बच्चा था, उसने अपना नाम शकुनी रख लिया, मिलता घूमता भटकता ही जाएगा। और जिसका नाम इंद्रजीत था ना भाई साहब, वो तो पूरे मजे ले रहा था। एक दिन बच्चे शोर कह रहे चुप हो जाओ, पापा को बुला लूंगा मैं, इतना हंसेंगे तुम सब चुप हो जाओगे। एजीएम और ईजीएम। नहीं, दुर्योधन इस बैच के लिए बचा रखा है बेटे, जल्दी ही मिलेगा ये टाइटल किसी को, दुर्योधन और दुशासन। एजीएम और ईजीएम। एनुअल फंक्शन कभी देखा आपने? स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, कौन से महीने में होता है वैसे? दिसंबर जैन, दिसंबर जैन। अप्रैल में तो नहीं सुना भाई मैंने, दिसंबर जैन में ही होता है सबके यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एनुअल फंक्शन में होता क्या? देखो बाकी सब चीजें तो होती ही हैं, तीन चार चीजें परमानेंट है। एक तो ग्रुप सॉन्ग हो जाएगा, एक ग्रुप डांस होगा, एक हिंदी प्ले और एक इंग्लिश प्ले। ये चार चीजें फिक्स है। रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति, सरस्वती वंदना, वो भी है ही। और उसके बाद आते हैं सोलो डांस वाले, जो समझ रहे होते हैं वो अपने आप को चैंपियन समझ के डांस कर रहे होते हैं। तो वो अलग है, वो एडिशन है, वो हर बार नया है, ठीक है। अब सही बात, तो भाई एनुअल फंक्शन होता है ना कम स्कूल का, वैसे ही इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है। अभी पूरा समझना ध्यान से सर, मतलब एजीएम हर साल कराते हैं? हाँ, हर साल। हाँ, कौन सी कंपनी कराएगी? सारी कंपनी, मतलब सारी। हाँ, ओपीसी को छोड़ के। ओपीसी को एजीएम मैंडेटरी नहीं है ना, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अकेला आदमी कैसे एजीएम कराएगा? खुद ही आ रहा है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया है। रिजोल्यूशन पास करेगा, वोट करेगा? हाँ कर दूंगा रिजोल्यूशन पास, दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक है, रिजोल्यूशन पास करेगा। बेटे अकेले आएगा, अकेले वोट करेगा, अकेले करेगा सब, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अकेले चेयर लगा रहा है, अकेले रिजोल्यूशन पास कर रहा है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी की बात करो। प्राइवेट कंपनी में जैसे मेरी कंपनी है, तो इसमें 3 मेंबर है। तो आपको क्या लगता है, हम कोई टेंट वेंट लगा के एजीएम करवाते हैं कंपनी की? आई 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 3 मेंबर, उसमें से एक मेंबर, आई 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 बैठिए बैठिए। कुछ ना होता भाई साहब, किताबों में होती है मीटिंग हमारी कंपनी की, किताबों में। मिनट्स बनाए आपने बीसीआर में बचपन में? वो मिनट्स हमारे पास पड़े होते हैं, डेट वेट चेंज करते हैं, डेट वेट चेंज करते हैं, ठीक है। और डेट डेट वेट चेंज करके और मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। मिनट्स का प्रिंट आउट निकाल के, मिनट्स का प्रिंट आउट निकाल के भैया साइन कर दो, साइन कर दो। और कभी मिलना भी नहीं हो पाया तो खुद ही मिनट्स निकाले साइन कर देते हैं बाकी मेंबर के। कोई मीटिंग, गरम गरम प्रिंट आउट निकाला,
स्वाहा, मीटिंग संपन्न हुई, आहा, मिनट्स बन गए, मीटिंग भी हो गई। बोले मीटिंग कब हुई? बोले मीटिंग हुई ना यार, मीटिंग हो गई। बोले कब हुई मीटिंग? बोले मीटिंग हो गई यार 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को? कह रहे हाँ 8 को ही थी ना, मिनट सभी बना रहे हैं, 6 जनवरी को बन रहे हैं मिनट्स। कह रहे तो 8 तारीख को मीटिंग हो गई। बोले वो 8 को तो मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी मिनट सभी अपन बना रहे, 30 दिन का टाइम दिया लॉ ने, कभी भी बैठ के पिछले 30 दिन की मीटिंग करवा देते हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंग्लैंड इस बात को समझ चुका है। सर इंग्लैंड में भी ऐसे ही होता है? होता होगा। इंग्लैंड ने ना प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्प्ट कर रखा है एजीएम से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इंग्लैंड में प्राइवेट कंपनी को एजीएम नहीं करवानी है। हाँ। क्योंकि यार एजीएम सिर्फ मतलब छोटी प्राइवेट कंपनी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है ना यार, आप खुद सोचो। और एक उनके लिए आप हेडेक बना रहे हो यार, 5-7 मेंबर है, वो एजीएम कैसे करवाएगी आप बताओ? 200 की तो लिमिट है ना मैक्सिमम। अब 10-15-20 मेंबर वो कैसे एजीएम करवाएगी? खर्चा अलग बढ़ जाएगा। पता चला 30-40 मेंबर हुए और वो कह रहे हैं हम तो भैया अलग अलग शहरों में, कह रहे हैं हमारे लिए 5 स्टार होटल बुक करो, वही होगी एजीएम। कंपनी कह रही हम तो घाटे में चल रहे भैया, कह रहे फिर भी देख लो, उसके बिना तो ऐसी बात बनेगी नहीं। तो बड़ी दिक्कत है ना भाई उस केस में, तो इसलिए एजीएम से एग्जाम कर दिया। ढाबे पर करो और वही खटिए पे सो जाना, सही बात है। चलिए, तो एजीएम हर साल करानी है, और एजीएम करानी है कैलेंडर ईयर में, हर साल। कैलेंडर ईयर समझते हैं ना? अभी कैलेंडर ईयर कौन सा चल रहा है? अभी कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है अभी? देख रहे हो विनोद? खुद ही 22 से बाहर नहीं आ पाए अभी। मैं यही सुनना चाह रहा था दोस्त। कैलेंडर ईयर हमेशा एक ही होता है, फाइनेंशियल ईयर 2 होते हैं, 18-19, 19-20, 20-21, 23-24। कैलेंडर ईयर एक ही होता है, क्योंकि जनवरी में शुरू होता है, दिसंबर में खत्म। तो कैलेंडर ईयर चल रहा है 2023। 2023, ठीक है। अब मेरी बात समझिए सर, कैलेंडर ईयर में मीटिंग करवाएंगे मैंडेटरी। सर डिस्कस क्या होगा? अड्डा है? अड्डा मतलब बताता हूँ। हर मीटिंग में अड्डा डिस्कस होगा? हाँ हाँ, अड्डा मतलब वही 4 चीजें, सरस्वती वंदना, इंग्लिश प्ले, हिंदी प्ले और ग्रुप सॉन्ग। अच्छा ये अड्डा है? अड्डा बोले तो बताता हूँ। अब्बा डब्बा जब्बा, ये हर एजीएम में होगा क्या? होगा ना? क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या क्या? कंपनी में पैसा किसका लगा है? जल्दी बोलो। शेयर होल्डर का, मेंबर का। मेंबर को एक रिपोर्ट कार्ड तो बना के पेश करोगे ना साल में एक बार? इतनी जिम्मेदारी तो है डायरेक्टर की कि मेंबर के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करें कि भैया इतना, कि इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसको बताने की जिम्मेदारी तो है ना हमारी। रिपोर्ट कार्ड क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो रिपोर्ट कार्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे हर साल और मेंबर से अप्रूव कराएंगे। मेंबर के अप्रूवल जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब तक मेंबर अप्रूव नहीं करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल नहीं होते। ठीक है ना? तो ये हर साल हर एजीएम में होगा। क्या होगा जी हर साल हर एजीएम में? अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिविडेंड का डिक्लेरेशन हर साल हर एजीएम में होगा।
ठीक है जी। तीसरा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। नहीं, बाद में करना, भी सिर्फ समझ लो। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और उसकी रेम्युनरेशन फिक्स करना। ऑडिटर समझते हैं आप? ऑडिट समझते हो? ऑडिट ऑडिट ऑडिट। बच्चे कह रहे हाँ एक सब्जेक्ट है ऑडिट, पता नहीं वो कौन पढ़ाएगा, वो भी तो पढ़ना पड़ेगा, बड़ा टेंशन है जीवन में। बेटे ऑडिट भी मैं ही पढ़ाता हूँ। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये 4 काम हर साल हर एजीएम में होंगे। हाँ, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, हर साल हर एजीएम में। अड्डा अबरा का डबरा। सही बात, ऑडिट बहुत अच्छा है, मजे हैं। सही है। देखो कुणाल, अगर कंपनी लॉस में हुई तब भी डिविडेंड दे सकती है, देना चाहे, मैंडेटरी नहीं है, कभी भी मैंडेटरी नहीं है। प्रॉफिट में हो तब भी मैंडेटरी नहीं, लेकिन अपन करते हैं डिस्कस। ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, ये हर साल हर एजीएम में होता है, इसीलिए हम पता है इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस हियर? बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है, बिजनेस का मतलब है एजेंडा। मीटिंग में जब भी एजेंडा डिस्कस करोगे ना, तो उसे बोलेंगे मेरे बच्चे बिजनेस। लिखो 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 लिखो। एजेंडा इन द मीटिंग मीन्स बिजनेस। अच्छा, कौन सी कंपनी को नहीं करानी एजीएम? ओपीसी इज एग्जेम्प्टेड। जैसे हम जनरल लाइफ में ना मीटिंग के लिए कंडक्ट वर्ड यूज करते हैं, यहां कंडक्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, कन्वीन वर्ड यूज करेंगे। ओपीसी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कन्वीनिंग द एजीएम। कन्वीनिंग द एजीएम। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी, अच्छा ऑर्डिनरी क्यों बोलते हैं? वाई ऑर्डिनरी? क्योंकि हर साल होता है, एवरी ईयर। घर की मुर्गी दाल बराबर। नाम चेंज करना ऑर्डिनरी बिजनेस है या स्पेशल कंपनी का? कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली से पुणे शिफ्ट करना चाहती है, ऑर्डिनरी है या स्पेशल है? बिजनेस कह रहा हूं। कंपनी कैपिटल का रिडक्शन करना चाहती है, ये बिजनेस ऑर्डिनरी है या स्पेशल है? कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है, ऑर्डिनरी है या स्पेशल है? इन चारों के अलावा हर एक मैटर स्पेशल होगा बच्चे। इन चारों के अलावा हर एक मैटर स्पेशल होगा। ये 4 मैटर ऑर्डिनरी हैं, और इन चारों के अलावा हर मैटर क्या है? द एवरी ईच एंड एवरी मैटर इज स्पेशल। स्पेशल। ठीक है। जो ऑर्डिनरी नहीं है वो स्पेशल, ऑर्डिनरी क्या है वो आपके सामने है। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्टर को हटाना क्या है? ऑर्डिनरी या स्पेशल? हटाना स्पेशल। अच्छा, कंपनी अपनी एजीएम में स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर सकती है क्या? कर सकती है ना।
अब जब नहीं जब एजीएम नहीं कर सकती है भाई, जब एजीएम हो ही रही है तो क्या कंपनी नाम को चेंज करने के लिए डिस्कशन नहीं कर सकती? कर सकती है ना सर। क्या कंपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए डिस्कशन नहीं कर सकती? कर सकती है ना सर। एजीएम में दोनों बातें डिस्कस हो सकती है, ऑर्डिनरी भी और स्पेशल भी। लेकिन एक बात बताओ, साल में कितनी एजीएम होगी बताना जरा। साल में एजीएम कितनी होगी? एक, मिनिमम एक, मैक्सिमम एक, चाहे तो लिख लो। एजीएम का जो नंबर है साल में, मिनिमम मैक्सिमम एक, मिनिमम मैक्सिमम एक इन अ कैलेंडर ईयर। इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है। एक बात बताओ बच्चे, इस साल की एजीएम हो चुकी है, हो चुकी है। अगले साल की एजीएम अगले साल होगी। साल में तो एक ही मीटिंग हुई ना, एजीएम। आप डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं मेंबर, पता लगा डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा है, क्या अगले साल की एजीएम का वेट करेंगे क्या आप? नहीं भैया, अगले साल की एजीएम का वेट नहीं होगा। आप तुरंत ईजीएम बुलाएंगे और डायरेक्टर को उसकी पोजीशन से हटाएंगे। तुरंत ईजीएम बुलाएंगे, डायरेक्टर को उसकी पोजीशन से हटाएंगे। ईजीएम कितनी करवा सकते हो? जितना आपको ठीक लगे, कोई लिमिट नहीं है ना। अच्छा अच्छा, रोज करवा ले, रोज करवा लो, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी पता चला एक दिन। लेकिन ईजीएम में सिर्फ क्या डिस्कस होगा? स्पेशल। और यहां क्या डिस्कस होगा? ऑर्डिनरी और स्पेशल दोनों। बात आ रही है समझ में? पैसे लगते हैं एजीएम में, कंपनी करवाएगी तो चाचा तो बैठा नहीं है होटल में। अब होटल में करवाओगे तो पैसे तो लेगा। हमसे पैसे क्यों लेगी? हमसे पैसे लेगी तो बता देंगे कंपनी को अच्छे से। हमें क्या है, रोज ईजीएम हो, मेंबर बोल रहा है अरे ठीक है यार, खाने वैसे घर में टिंडे तोरी लौकी बन रही है, इससे बढ़िया कि आराम से जाके रोज बुफे खा के आऊंगा, क्या दिक्कत? सर होटल ही कंपनी का है, किसने मना किया है? यहाँ समोसे मिलेंगे। काफी भूखे प्यासे बैठे हैं बच्चे। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो जी, आगे बढ़े बच्चा बाड़ी। डनाडन डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन। चलिए एक बार रैपिड फायर करते हैं सारा का सारा, ठीक है? जल्दी जल्दी, सही बात। एक बार जल्दी जल्दी रैपिड फायर करते हैं। बसूरी गा दो एक बार। कंपनी में पैसा कौन लगाएगा? तो मैनेजिंग एजेंट कौन है? तो कंपनी को संभालेगा कौन? तो ओनर किसको बोलते हैं? तो कौन सा वर्ड डिफाइंड है, मेंबर या शेयर होल्डर? तो शेयर होल्डर कितने तरह के होंगे? जिसको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा उसे क्या बोलेंगे? तो प्रेफरेंशियल राइट एक तो डिविडेंड में मिलता है और दूसरा कब मिलता है? सेकंड कब मिलेगा? सेकंड डिविडेंड के अलावा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मेरा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो डिविडेंड तो चलो ठीक है। अच्छा, वोटिंग में, वोटिंग कहां पे होगी? कौन सा शेयर होल्डर हमेशा वोट कर सकता है? ही कैन वोट। जनरल मीटिंग दो तरह की है, कौन सी जनरल मीटिंग मैंडेटरी करवानी करवानी है हर साल? कौन सी कंपनी को एजीएम नहीं करवानी? एग्जेम्प्टेड है कंपनी।
कहां पे मीटिंग में लिमिट है कि एक ही होगी, एजीएम या ईजीएम? ठीक है। अच्छा, ओआर पास करने के लिए कितने वोट फेवर में चाहिए ओआर के लिए? +1, +1। और एसआर के लिए? तीन गुना। तो ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव कौन सा हुआ, ओआर पास करना ज्यादा मुश्किल है या एसआर पास करना ज्यादा मुश्किल है? तो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट किस केस में होगा, ओआर के केस में या एसआर के केस में? ओआर वाले केस में ना इक्वालिटी हो जाएगी वोट्स की। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या क्या आएगा? चार चीजें। ए स्टैंड फॉर? अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डी स्टैंड फॉर? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगेन डी, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। अगेन ए, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी बायबैक करती है, ऑर्डिनरी बिजनेस है स्पेशल है? डायरेक्टर का रिमूवल ऑर्डिनरी है स्पेशल है? ऑडिटर का रिमूवल ऑर्डिनरी है स्पेशल है? अच्छा, ऑडिटर के रेमुनरेशन फिक्स करते हैं, रेमुनरेशन वो ऑर्डिनरी है सर, वो ऑर्डिनरी है। अपॉइंट करना ऑर्डिनरी है, रेमुनरेशन फिक्स करना ऑर्डिनरी है। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं और, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भैया ये सारे मैटर डिस्कस करना चाहता है। आप सीनियर ऑफिसर है कंपनी के, तो बोर्ड कह रहा है आप बताइए ऊपर दिए गए मैटर में कौन सा ऑर्डिनरी और कौन सा स्पेशल है। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है भैया, ऑर्डिनरी या स्पेशल, ओ या एस? डिविडेंड का डिक्लेरेशन ऑर्डिनरी या स्पेशल? डायरेक्टर का इलेक्शन, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर की रेमुनरेशन, अंडरटेकिंग बेचना, सब्सिडरी कंपनी बनाना यूके में। ठीक, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जोरदार बच्चा बाड़ी, बेहतरीन, शानदार हो गया काम तो बिल्कुल। मजे मजे में। अब जरा दोबारा पढ़ो इसे। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन वर्किंग फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट, क्या कहते हो? ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए कि अनलॉफुल? सेक्शन 3 में लिखा है ऑब्जेक्ट होना चाहिए लॉफुल। अच्छा, प्रॉफिट मेकिंग होगा या चैरिटेबल, क्या लगता है? अरे नलायकों, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली भी तो कंपनी बन और चल सकती है, सेक्शन 8 पढ़ा नहीं फाउंडेशन में? प्रॉफिट मेकिंग और चैरिटेबल भी हो सकता है।
एक बात और, प्रैक्टिकली सोच के देखो, रिलायंस में 36 लाख मेंबर है, सारे तो नहीं आएंगे मीटिंग में, लेकिन मैं कहता हूं 36,000 भी आ गए तो वोटिंग कैसे करवाओगे? बड़ा मुश्किल काम है ना सर। पता चला शो ऑफ हैंड्स हो रही है, हाँ जी कितने लोग फेवर में है, 1 2 3 4, अरे यार फिर भुलवा दिया यार, 1 2 3 4 5 6 7 7800 7800, ओहो क्या हो रहा है ये? शो ऑफ हैंड्स नहीं चलता सर। वोटिंग के ना 3 तरीके हैं, एक शो ऑफ हैंड्स है वो नहीं चलेगा, दूसरा होता है पोल। पोल में क्या होता है, दान दान पेटी, बैलेट पेपर आपको बांट देंगे, बैलेट बॉक्स रख देंगे। कभी आपने देखा ना पुराने पंचायत वगैरह में नहीं होती वोटिंग, कृपया दान को दान पेटी में ही डालें, अपने वोट को मत पेटी में ही डालें, अपने मत को मत पेटी में ही डालें, अपने वोट को बैलेट बॉक्स में ही डालें, वो पोल होता है। और तीसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तीसरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो एक बात ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी में और वो कंपनी जहां मेंबर 1000 से ऊपर है, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी है। वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैंडेटरी है। लिस्टेड कंपनी में और कंपनी जहां 1000 से ऊपर मेंबर है, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज मैंडेटरी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज मैंडेटरी, ठीक है ना? तो आप खुद समझो यार, रिलायंस में वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में क्या होता है, ऐसा नहीं केबीसी ऐसा ऑडियंस पोल लेके बैठ गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में ईमेल, ईमेल में आपको प्रॉपर आपका मेल सब कुछ आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट खुलेगी, वहां जाके अपना वोट दे दीजिए, ठीक है ना? फास्टेस्ट फर्स्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा हमारी। तो ये आज की कहानी सारी हो गई डन। बहुत ही बढ़िया, आज तो लग रहा है जल्दी फ्री हो गए भैया। ये भी ठीक, आज जल्दी घर जाऊंगा। क्यों बेटे, कहाँ रोड में बैठे हो? बाबा की सेना की यही पुकार, अब की बार 80 बार। मैं तो नए सिलेबस में कह रहा हूं, नए सिलेबस में ऐसा करो, 90 पार लगा दो। ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया। नोटिंग क्या करनी है बता देता हूं। न्यू सिलेबस की क्या न्यूज है? आज तो यही न्यूज है कि रिजल्ट आ रहा है भाई। कितनी क्यूट ड्राइंग है। बस इतना ही नोट करना है। हमेशा 10 को ही क्यों आता है, पता नहीं, कोई टोटका वोटका होगा।
बुक ऑर्डर करने का। ग्रुप में भी पोस्ट नहीं किया क्या लिंक? ग्रुप में अभी ना पोस्ट कर देगा थोड़ी देर में अमित। शुभ शुभ बोलो रे। 10 मतलब 10% पास। वेबसाइट का नाम है, लेकिन अभी आपके लिए ना 2 वॉल्यूम जनरेट करेंगे, तो थोड़ा सा भी 2-3 दिन रुक जाओ, लिंक आ जाएगा, तब तब आप करना, क्योंकि नए कोर्स के अलग बना रहे हैं ना थोड़ी सी, तो तब आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट है भाई, बुक से थोड़ी कमाते हैं, बुक से तो पूरी समाज सेवा चल रही है। सर कोड अप्लाई करने पर जो बुक्स आप दोगे ऑडिटर लॉ की, वो नवंबर 23। हाँ नए की होगी। आपकी इनकम क्या है? मेरी इनकम कुछ नहीं है बेटे, बस महीने के 1000-2000 रुपए कमा लेते हैं, बस उसी से घर चल रहा है। बाकी तो क्या ही रखा है जीवन में। चलो जी भैया, चाय पत्ती में लॉटरी निकली बेटे, चाय पत्ती में फोन और लैपटॉप निकला, इसमें पढ़ा रहा हूं आपको, बाकी तो आपको पता ही मैं कितना गरीब हूं। आंखें बंद करके जिस गरीब का चेहरा नजर आएगा वो मैं ही हूं बेटे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? चाय पत्ती में यूए वाले भी मिले। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटे, बड़ा कष्ट, बड़ा कठिन जीवन है ऐसा इसमें। पिछले साल बारिश हो गई थी, बारिश हो गई थी, कहाँ बारिश हो गई थी? ये भी ठीक। चाय पत्ती में लकी ड्रॉ निकला बेटे। सर की ईयरली इनकम है 87,60,000। ओहो, काफी ज्यादा बता दी बेटे, मैं कहाँ इतना, इतनी इनकम में तो क्या बोलूं उसमें। वन सॉन्ग, सॉन्ग वॉन्ग नहीं आता भाई, हम तो पोया भी सुना सकते हैं बस कभी कभी। काश हम भी आपके जैसे गरीब बन जाए बेटे। गरीब जिस इंसान के पास मांगे हुए कपड़े हो पहने हुए, जिसके पास और कोई कपड़े ही ना हो, आप समझ सकते हो क्या गरीब है। बत्रा सर का डायलॉग बोलो, अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड, अनमेथोडिकल। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आपका, अनबिलीवेबल, अनमेथोडिकल। और गोलू सर के क्या हाल है? गोलू सर ठीक है? कोई बात नहीं विनोद, हो ही जाता है ये सब। और काजू सर, गोलू सर और काजू सर के बीच में मैं आ गया हूं भाई। गोलू सर मजे का पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया। काजू सर भी तो मजेदार है। तो आप लोगों ने कल कौन कौन सी क्लास ली है वैसे? सारी क्लासेस ली होंगी 5? सारी? बच्चे गए, बच्चे कह रहे सब मिल रहे सभी लेंगे। अच्छा, 3 ही लिए। टैक्स लॉ में तुली सर भी एकदम मस्त टीचर है, सभी मस्त है भैया, सारे ट्राई कर रहे हैं डिसीजन बनाने के लिए। हे भगवान,
ये भी सही है, बढ़िया है, फिर मजे लो और क्या। चलो आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, 1 मिनट पहले। सही बात, नहीं जो बात है वो तो है। मैं तो सिर्फ लॉ और अकाउंट, मैं राज, रोहित भवे सब सेम कर रहे हैं। राज रोहित भवे, सही बात है बेटे। वीरू को ढूंढ रहा हूँ। बॉय बॉय बच्चा पार्टी।